हाँ, कुछ कपड़ों की गलती होती है, कुछ पहनने पहनने की गलती होती है, पहनना वरना बस। वो उनके कपड़ों से क्या असर पड़ता है? क्यों नहीं पड़ेगा बेटा? क्यों नहीं पड़ेगा? हम भी यहाँ के पहन लेंगे तो 4 लोग हमको भी तकेंगे। आपको लगता है कि औरतों के कपड़ों से या उनके चाल ढाल से ये सब होता है? उसी से ही होता है, क्योंकि हम खुद अपनी नमाज लगा रहे हैं ना, तो इसलिए सामने वाला। लड़कियों को अपने हाथ ही करना चाहिए। लड़कियों को थोड़ा सही रहना चाहिए, पहनना ओढ़ना भी सही चाहिए, ज्यादा मतलब लड़के की कोई गलती नहीं होती है। जब लड़की ऐसी आएगी तो लड़के अगर तो खराब होगी। It has been 12 years to the Nirbhaya rape case and almost 5 years to the horrors of Hathras. From trending social media hashtags to candle marches in real life, we have seen it all. But the real question is, have it made any difference to what we were before and what we are now? This Independence Day, the civic mind embarks on a journey to uncover the mentality behind the growing rape culture in India. So, without any further ado, let's get started with this. इसकी मैंने यही है मतलब लड़कियों को थोड़ा सही रहना चाहिए, पहनना ओढ़ना भी सही चाहिए, ज्यादा मतलब कि लड़कियां जैसे कपड़े पहनती हैं, लड़के अट्रैक्ट होते हैं इस वजह से, है ना? तो वो पहना हुआ सही होना चाहिए। और लेकिन भाई बच्चों की भी तो होते हैं, तो उनका पहनावा तो सही होता है। तो जी, ये जो लोगों की एक सोच होती है, ये खराब लोग होते हैं, उनकी सोच होती है। तो आजकल जो बलात्कार बढ़ रहे हैं इस देश में, तो उसका क्या वजह है और इसको हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं एकता बनाए तब हो सकता है। एकदम मजबूताई नहीं है ना, हम लोग आप लोग हम सब नहीं, इसलिए औरतों में। हाँ, आपको लगता है कि औरतों के कपड़ों से या उनके चाल ढाल से ये सब होता है? उसी से ही होता है, क्योंकि हम खुद अपनी नमाज लगा रहे हैं ना, तो इसलिए सामने वाला अभी होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें मर्दों की भी गलती है, वो जो ही कर रहे हैं वो गलती है, उनकी तो नजर है ही गलत। तो हम क्यों अपने आप को संभाल के चले ना, तो वो सामने वाला क्यों? आंटी आपके बेटे हैं? जी मेरे बेटे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके बेटे भी ऐसे ही हैं? नहीं, मुझे मेरे बेटे हैं नहीं, और 2 बेटियां हैं, अल्लाह का शुक्र है घर में रहती हैं मेरे। मैं इन कपड़ों से पहनाने से मैं बहुत खिलाफ रहती हूँ। अगर हमारे देश में जो बलात्कार बढ़ रहे हैं उसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? ये ख्याल है कि उनका तो मैं क्या बताऊं, उन्हें तो बिल्कुल जड़ से कटवा देना चाहिए उसी वक्त, बिल्कुल चौराहे पे खड़े होके बिल्कुल। और ऐसे ही करना चाहिए उनके साथ में, एक एक 10-10 औरतें उन पे चढ़े और चढ़ने के बाद में बिल्कुल एहसास करवाना चाहिए उन्हें, ऐसे ही कटवाना चाहिए उनको भी, जैसे वो करते हैं लड़कियों के साथ। तो कोई दर्द बिल्कुल भी एहसास नहीं है उन्हें, दर्द नहीं है कि बच्चियों के साथ में होता क्या है इन बेघर का हुआ। मुझे तो इतना गुस्सा है बेटा, मैं क्या बताऊं कि खुद आप ही की उम्र की हमें भी 2 औरतें मिली जिन्होंने कहा कि जो लड़कियां हैं उनको पर्दा करना चाहिए है या फिर उनको ढका छुपा के रखना चाहिए, तो उनका रेप नहीं होगा। आपके इस बारे में आपके क्या ख्याल है? नहीं नहीं, ये बात गलत है कि धक्के रखना चाहिए, ये वो करके रखना चाहिए। ये तो जो सामने वाला देता है ना, वो गंदी नजर से खुद देता है, वो लड़की गलत थोड़ी होती है, वो तो सामने वाला हाँ वैसे मोबाइल ने गंदा कर रखा है, इस कोई गंदा नहीं है, इस मोबाइल ने गंदा कर रखा है सबको। जो लड़कियां खराब हुई हैं, जो लड़के खराब हुए हैं, कितनी कितनी गंदी है वीडियो आती है। मैं मोबाइल नहीं चलाती हूँ मगर मैं देखती हूँ। का नाम क्या है? विशाल। आपकी एज? 30। 30। तो सबसे पहला तो मेरा यही क्वेश्चन है कि जो इंडिया में जो रेट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे का जो प्राइम रीज़न है, आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या है वजह? आई थिंक सिक मेंटालिटी लोगों की, जो ये सोचते हैं कि अगर लड़की छोटे कपड़ों में घूम रही है तो अवेलेबल है, वही है बस, और कुछ नहीं। उनकी अपब्रिंगिंग है आदमियों की कि मतलब अगर लड़की खुल के घूम रही है, हंस रही है, तो उन्हें लगता है कि चलो ये घर से बिगड़ी हुई लड़की है। लड़कियों का एंजॉयमेंट उन्हें लगता है कि वो उनके लिए एंजॉयमेंट है, तो वही ऐसे। आपको क्या लगता है कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी इवन कोई वाइफ भी है, तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और आप उसके साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है। जी, मैं आपसे ये पूछ रही अच्छा, नहीं मुझे ऐसा तो नहीं लगता, मतलब वो एक इंडिविजुअल है, औरत है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी की प्रॉपर्टी है। मतलब इंसान इंसान की प्रॉपर्टी हो कैसे सकता है? आपसे जेंडर्स में डिवाइड कर रहे हो तो अलग बात है, बट इंसान इंसान की प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है? अगर मान लो मैं एक आदमी से भी शादी करता हूँ तो मेरी आदमी थोड़ी प्रॉपर्टी हो जाएगा ना। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में आजकल रेप बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है, ऐसा क्यों हो रहा है?
फॉर एग्जाम्पल आई थिंक लैक ऑफ एजुकेशन मे बी कहीं ना कहीं हम लोग लड़कियों को निकलने नहीं देते लाइक शहर में तो फिर भी ठीक है, गांव में मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे एजुकेशन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। कोई भी अपनी खास करके लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं निकलने देते बाहर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एजुकेशन लैक होगा तभी ये प्रॉब्लम होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर आपको क्या लगता है गांव में शहर के मुकाबले ज्यादा रेट है? नहीं। देखिए गांव से जो लड़कियां शहर में आती हैं ऑब्वियसली बात है फिर उन्होंने कभी देखा नहीं होता कुछ भी, तो फ्रीडम मिलता है उनके लिए स्टार्टिंग में। ये सब कुछ स्टार्टिंग से होना चाहिए, लाइक फैमिली को चाहिए कि वो स्टार्टिंग से ही अपनी लड़कियों को बाहर भेजें और सोसाइटी वो कल्चर उनको एज्यूम कराएं बस। आपको क्या लगता है लड़कियां जो छोटे कपड़े पहनती है उसकी वजह से ये रेट बढ़ रहा है? आपका क्या ओपिनियन है? वो नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, वो तो अपनी मेंटल थिंकिंग पर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खुद ऐसा कुछ नहीं, मैं तो नहीं मानता ऐसा। कंट्री में बढ़ते हुए रेट केस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपको क्या लगता है किसकी गलती है? बेटा जो गेला घाटे है रहा है जो तुम ठुकंगा कर रहे हैं कि तुम्हें सही बता दें। जो लड़की जा रही है खेची नहीं और कदरे को, और जो गाँव में और बाम कर रही है वे तो रियल कर रही है। अच्छा, तो आप जैसे लड़कियां आपने देखा होगा कि शॉर्ट्स पहनती है, शॉर्ट्स होते और ऊपर क्रॉप टॉप टाइप, तो उनके कपड़ों से क्या असर पड़ता है? क्यों नहीं पड़ेगा बेटा, क्यों नहीं पड़ेगा? हम भी यहाँ के पहन लेंगे तो 4 लोग हमको भी तकेंगे। और आपको लगता है कि जैसे नॉर्मल कोई लड़की जा रही है वो स्कूल से रात या फिर ऑफिस से रात में वापस आ रही है, तो रात में उसको काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेट नाइट वर्क नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक हमने केस सुना था बहुत फेमस हुआ था निर्भया का जो केस दिल्ली में। मुझे नहीं मालूम। तो आपको लगता है कि दोनों की गलती कहीं ना कहीं? अगर रात में लड़कियां काम कर रही है माँ बाप की बनती है थोड़ी सी बेटा, क्या क्यों अपनी लड़की पर कुआरी लड़की पर क्यों मेहनत करवा रहे हैं बाहर जाके। तो आपको अगर ऐसा अगर अपनी बेटी आप चाहेंगे कि वो पढ़े लिखे कुछ बने, अगर बाई द चांस रात में कुछ काम पड़ गया तो जाना पड़ेगा बेटा, जाना पड़ेगा। आप यहाँ से काम कर रही हो तुम और कोई वो आएगा तो तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा रात में। आशा है मेरी नंद आधी रात डिलीवरी आए तो आधी रात जाती हूँ, तो वो मजबूरी है ना। हाँ। अगर उस टाइम अगर कुछ गलत हो जाए भगवान ना करे तो उनकी गलती थोड़ी है, या उन्हीं की गलती है? कपड़े मैटर करते हैं। सूट पहनती है, साड़ी पहनती है। अच्छा, अगर वो शॉर्ट पहन के चली जाए तो वो गलत है? नहीं पहना ना बेटा। What do you think about the growing rape culture in our country? I feel very sad about it. Okay. Yeah. आपको क्या लगता है कि what's the core mentality behind this rape culture? Why do you think people do that? According to me, the culture of our country is deteriorating. Education is not given properly. The males in the family are treated in a different way. They are not taught about how to deal with the female. If from childhood they are given the values about respecting women, I think they will not dare doing all these things. Because in our society, especially I feel in village areas and all, males are given so much importance and the females are treated as if they are just to work and all. They're not given any importance. They don't have any, in the society, they do not have any place. That's why they treat women like that. And majority of our country is in village. Very less people are educated. And further in the coming days, I think as the schools are shutting down and all, things are going to deteriorate in place of getting improved. Very well put together. What do you think about the victim blaming mindset of our country? Is it justified? No, we should actually put, if something has gone wrong, we should give very severe punishments to these culprits so that the second person should not dare doing all these things. हमारे देश की आज़ादी को 80 साल ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं, लेकिन ये जो रेप का मसला है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ थोड़ा-सा जो अपना वेशभूषा जो रखती हैं आजकल जो टॉर्च वगैरह में पहन के चलती हैं, थोड़ा-सा वो अपने आउट्स पे ध्यान दें। थोड़ा-सा आप सूट वगैरह, साड़ी वगैरह पे ज़्यादा अपना प्रेफ़र करें तो ये सारी चीज़ें रुक सकती है। बाकी अपना सेल्फ डिफेंस में अपना ज़्यादा वर्क करें। तो आपके लिए मर्दों के लिए कोई मैसेज नहीं है? मर्दों के लिए ये तो है कि वो अपनी ये चीज़ सोचे कि उनके घर में भी उनकी भी माँ है, बहनें हैं, उनके साथ में भी कोई और कर सकता है ये काम।
तो मैं मर्दों के लिए तो यही बोलना चाहूँगा कि अपनी माँ बहन को सोचते समय और अपने दिमाग में ये चीज़ डालें कि वो अपनी माँ और बहन को ही उनमें देखें। ये चीज़ मैं उनके लिए। और आपके घर में कौन कौन है? मतलब बेटी बेटा बेटी और भाई वाइफ। तो आपको लगता है कि जब कभी भी उनको प्रॉब्लम होती है कहीं बाहर जाकर, कोई छेड़ रहा है कुछ कर रहा है, तो वो आपको आके बताती है? हाँ बिल्कुल बताते बिल्कुल बताती है। चलिए अच्छा है। और हम देख रहे हैं कि कंट्री में बहुत सारे जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं रेप के और इन सब के। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह जो कर रहा है वो है या जो भुगत रही है वो? नहीं दोनों ही होते हैं इसमें तो। दोनों किस तरीके से? दोनों मतलब एक तो अगर कोई गलत हो रहा है तो सहन नहीं करना चाहिए ना, बोलना चाहिए उसके बारे में भी। और लड़की का कुछ पहनना लाइक हाँ, कपड़े क्या वो मैटर करते हैं? नहीं वो ढक के रखना चाहिए शरीर को तो कम से कम। अगर जैसे शॉर्ट्स पहन के कोई लड़की जा रही हाँ है वो गलत है ना, गलत है। बिल्कुल गलत है। और अच्छा मेरे बालों को देख के क्या लगता है लड़कियों को ऐसे बाल रखने चाहिए? नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। क्यों? नहीं लड़की को तो लड़की तरह रखनी चाहिए ना। ठीक है। और जो स्पोर्ट्स खेलती है बहुत सारी लड़कियां, मैंने तो उनको देखा है। हाँ वो तो करता ही है। तो आपको लगता है कि रेप पे दोनों की गलती है, लड़की भी और लड़के की भी? हाँ दोनों की होती है। तो आप तो मतलब आप क्या चाहेंगे कि ये चीज खत्म कैसे हो? खत्म तो एक से दूसरे से सहयोग से होगी, ऐसे नहीं होगी। तो सबको एक दूसरे हाँ, के हाँ। साथ देना। क्या लगता है आजकल जो इतने रेप केसेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? ये गलत है ना, वे जो तुम्हें पता है कि हाँ पता है कि बाहर जाना अभी अच्छा नहीं रहता, इसलिए हम भी नहीं जाने देते, जमाना खराब चल रहा है। तो आपको ये क्या लगता है कि ये क्यों होता है, किस वजह से होता है? जैसे लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही हैं या फिर बाहर आना जाना ज्यादा हो रहा है या फिर मोबाइल का है, ये सब क्या वजह आपको लगता हाँ जैसे कि ज्यादातर लड़कियां भी बात रहती है ना इंस्टाग्राम पे, जो देखती हैं वही करती हैं, तो लड़के भी ज्यादातर बिगड़ रहे हैं आजकल तो। छोटे छोटे कपड़ा पहनेगी, हाँ तो ये मुझको तो बिल्कुल पसंद नहीं। है? तो आपको लगता है जैसे लड़कियां शॉर्ट्स पहनती हैं, छोटे छोटे जो शॉर्ट्स पहनती हैं और टॉप भी पहनती हैं, तो पहनना चाहिए? गलत है ये। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि लड़कियों को ऐसी चीज पहननी नहीं चाहिए। मेरी भी बेटी है 13 साल की है, मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं लेती, तो जमाने के हिसाब से चल लेती हूँ मैं। तो आपको क्या लगता है कि जो रेप होता है वो लड़के की गलती होती है या लड़की की गलती होती है? देखो इसमें ना तो लड़की की गलती है ना लड़के की गलती है, क्योंकि लड़का भी या लड़की के राजी बिना कुछ नहीं कर सकता, इसमें दोनों की मर्जी होगी जब ही हो सकता और है। अगर लड़की की मर्जी नहीं है वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे जबरदस्ती तो जबरदस्ती है, फिर जबरदस्ती वाले तो हिसाब वो गलत है ना। तो लड़का गलत है ना इसमें? हाँ और क्या। तो आप आगे क्या सलाह देंगे कि लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए या लड़कों को ऐसा रहना चाहिए ताकि ये सब हो ही ना? लड़कियों को अपने हिसाब से चलना चाहिए, जैसे कि रास्ता में कोई लड़का भी है तो उससे जैसे वो कोई बदतमीजी कर रहा है, पहले तो करेगा नहीं, जब हम ही ना किसी से कुछ कहेंगे तो वो उनसे कुछ कैसे कैसे होता है बताओ, है ना। तो जब लड़कियों के सेफ रहना चाहिए तो लड़कियों को कुछ किसी से छेड़खानी नहीं करना चाहिए, ना किसी से बात करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो औरतें बाहर निकलती है रात में वो सही है? ना। अच्छा तो जो रेप हो रहे हैं तो ये क्यों हो रहे हैं, कुछ रीजन आपको पता है इसका? ये गलत है जो हो रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी होती है, लड़की की या लड़की की? ये लड़की की होती है जो बाहर निकलती है। अच्छा तो उनके कपड़ों की गलती भी होती है? हाँ कुछ कपड़ों की गलती होती है, कुछ पहनने ओढ़ने की गलती होती है, पहनने ओढ़ने का। अच्छा हाँ तो लड़की की कोई गलती नहीं होती, लड़की की कोई गलती नहीं होती? लड़की की होती है। लड़के की कोई गलती नहीं होती? ये पहनना ओढ़ना जो होता है ये लड़की की गलती होती है सब। लड़के की? लड़के की कोई गलती नहीं होती है। जब लड़की ऐसी आएगी तो लड़के का नीयत तो खराब होगी। आपको क्या लगता है कि क्यों इंडिया में टेरर जो रेप केसेस है वो बढ़ रही हैं? क्या उसके पीछे क्या रीज़न क्या है? इंडिया में ये सब ये मोबाइलों की जितने मोबाइल चल रहे हैं उतने ही मोबाइलों से ही ये ऊपर काम गलत हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, सब मोबाइलों के द्वारा ही हो रहे हैं। हैं कि जो हमारे समाज में इतने बढ़ते महिला उत्पीड़न हो रहा है और जो बलात्कार हो रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं क्या कहूँ इसके बारे में, गवर्नमेंट सबसे सही करेगी, जो कुछ करेगी गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है ये जो बलात्कार के इतने केसेस हैं ये क्यों होते हैं, रेप केसेस, मतलब क्या मानसिकता होती है इसके पीछे?
उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि जो महिलाओं की जो छोटे कपड़े होते हैं, क्या ये इस चीज़ को ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं है? आपका क्या कहना है इस पे? ऐसा है, चाहे महिला छोटे कपड़े पहने चाहे बड़े पहने कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो ये है, जो गवर्नमेंट इस समय काम कर रही है वो सही नहीं कर रही, क्लियर बात ये है। आपके घर पे कौन-कौन है? मेरे घर पे मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरे पति हैं। तो बेटी कितनी बड़ी है? मेरी बेटी है 13 साल की। अच्छा, तो पढ़ाई पढ़ती है वो? हाँ, पढ़ती है। अच्छा, अगर वो बाहर रात में आना जाना करती है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम आज जाने ही नहीं देते, जमाना खराब है। अच्छा, इसीलिए। तो आपको बेटा है कोई? हाँ है, बेटा है। अगर आपको चॉइस मिले कि आप बेटे को रात में बाहर छोड़ेंगे या बेटी? दोनों को नहीं छोड़ेंगे, दोनों बच्चे। दोनों को घर पे रखेंगे। बच्चों में कौन है? बेटी है? लड़का है। एक लड़का है। अच्छा, और आपकी बेटी नहीं है? बेटी है। अच्छा है। तो आपकी बेटी है तो आप उसको बाहर जाने देते हैं रात में? नहीं जाने देते। अच्छा, क्यों नहीं जाने देते? तो माहौल सही नहीं है। अच्छा, तो माहौल किसकी वजह से खराब है? लड़कों की वजह से या लड़कियों की वजह से? ऐसा है ना, ये थोड़ा सा कॉलोनी का फर्क होता है, इसलिए नहीं जाने देते। तो ये जो इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इसके अंदर गलती किसकी है? लड़कियों की या फिर लड़कों की? अभी तो मैम पता नहीं है किसकी गलती है इसमें। अच्छा, और ये जो कपड़े कुछ भी वो करते हैं मैटर कपड़े कपड़े नहीं, आजकल तो शॉर्ट कपड़े चलने लगे हैं। अच्छा, तो ऐसे कि जब लड़कियां काम करने जाती हैं रात में तो वो सही है? ठीक है, जिसके घर में परेशानी है वो तो जाएगी ही। अच्छा, तो आप अपनी बेटी को काम करने रात में जाने देंगे? नहीं, मेरी बेटी अभी पढ़ रही है, छोटी बेटी है। छोटी तो बड़ी होगी तो? नहीं, ऐसा है ना, वो किसी किसी के यहाँ पे जाते हैं, किसी किसी के यहाँ पे लड़कियों से काम नहीं कराते। हाँ, तो अब आप जाने देंगे या नहीं? नहीं जाने देंगे। तो अगर आपको एक चूज करना पड़े कि आप अपने बेटे को रात में भेजोगी या लड़की को रात में भेजोगी या दोनों को नहीं भेजोगी, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर है तो मेरी मर्जी है तो नहीं बेटे को भेजूंगी ना बेटी को भेजूंगी। कितनी भी मुसीबत हो मुझे या मेरे पति को जाना चाहिए। ठीक है। कुछ औरतें भी हैं जो अपने पति के ऊपर रेप के जो है इल्ज़ाम लगाती हैं, तो आपके इस बारे में क्या ख़्याल है? क्या पति अपनी पत्नी का रेप बलात्कार कर सकता है? नहीं नहीं, ये तो गलत कह रही हैं औरतें, बहुत गलत कह रही हैं। आदमी कैसे कर देगा जब तक औरत की मर्जी ना होगी, गैर आदमी हाथ ना लगा सके। तो वही तो बात है कि औरत की मर्ज़ी नहीं है और आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। नहीं, भले ही वो उसका पति भी क्यों ना हो। तो ये गलत बात है। अगर औरत की मर्जी नहीं है तो गलत है ये आदमी के लिए। क्या आपको लगता है कि मैरिटल रेप इल्लीगल होना चाहिए इंडिया में? देखो, इस चीज़ में मेरे को 2 वो चीज़ें लगती है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ़ एक जेंडर पूरा गलत होता है, एक जेंडर पूरा सही होता है। मैरिटल रेप के बारे में अगर आप ये कहेंगे कि पूरा ही इल्लीगल हो जाना चाहिए, तो आप ये प्रूव कैसे करेंगे कि इट वाज़ अ रेप और इट वाज़ नॉट, है ना? तो वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आती। बाकी अगर आप लॉ बनाएँ, तो ऐसा ज़रूर बनाएँ कि अगर कोई फ़ोर्स कर रहा है अपने आप को औरत के ऊपर, तो वो कैसे कर पा रहा है, वो पता ज़रूर चले। मतलब अगर कोई गलत है तो गलत को सज़ा मिलनी चाहिए। बट यस, ऑफ कोर्स अगर कुछ ऐसा लॉ बना सकते हैं जिसमें मैरिटल रेप अगर कोई आदमी कर रहा है और वो प्रूफ हो गया है कि वो कर रहा है, मतलब उस पे गलत इल्ज़ाम ना लगे, क्योंकि एक कमरे के अंदर है, और अगर कोई औरत गलत इल्ज़ाम लगा के कर सके तो वो भी एक गलत चीज़। एक लाख होता है मेरिटियल, आप उसे क्या मानते हैं? जो हस्बैंड वाइफ के बीच जबरदस्ती होती है वाइफ के बिना कंसेंट के, उसे आप रेप कंसीडर करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आफ्टर मैरिज ये तो हक होता है एक दूसरे का। ऑब्वियसली ये तो नीड पूरी करनी पड़ेगी। अगर शादी का मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि ठीक है भाई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं, नहीं। अगर कोई रेप विक्टिम है जो एक अच्छी लड़की है बट उसके साथ ऐसा हुआ है, तो क्या आप उससे शादी करेंगे? मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, तो आई डोंट थिंक। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं। अम, पता नहीं, देखो मैं यही कहूँगा कि मेरी भी अपब्रिंगिंग वैसी है। थोड़ा-सा ना साइकोलॉजिकल है हमारे अंदर भी, कि मैं कुछ ना कुछ, मैं अभी कहने को तो कह दूँगा, है ना? कि हाँ, कर सकता हूँ मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम लाइकिंग द ऑनेस्टी। यस, और अगर मेरे को ये लगता है कि अगर मैंने कर भी ली, हो सकता है मैं उसे बाद में दबाऊँ, है ना? हो सकता है मैं, मेरे दिमाग में ये चलेगा कि ओह! इट्स नॉट समथिंग लाइक
एक अगर मैंने वैसे रखा है तो वो है अपब्रिंगिंग स्टार्टिंग से ये, तो वो बेस जड़ें सुधारनी पड़ेंगी हमें। आपके बेटे को कोई पसंद ये वो लड़की है, लेकिन उसके साथ कुछ गलत हो चुका है पास में, उसकी गलती नहीं है, तो क्या आप फिर से शादी करवाएंगे? देखिए, कोई भी गर्ल्स या एंड ऑल्सो बॉयज गलत नहीं होते हैं। सभी मातृशक्ति के गर्भ से सब अच्छे ही होते हैं। और समाज में जो माहौल चल रहा है अभी, उस माहौल में अगर कोई खराब हो जाए, तो ना गर्ल्स की गलती है, ना ही बॉयज की गलती है, दोनों की गलती भी है। अगर कोई बेटा या बेटी गलत हो जाए बाहर कहीं उसके साथ, तो उन बेटा और बेटी को दोनों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता, उनको घर पे ही रखा जाता है। तो आप इक्वालिटी पे बिलीव कर रहे हैं कि दोनों अच्छा, जब रेप होता है तो उसने बोला था कि लड़कियों की भी गलती, अब वो कपड़े ऐसे पहन के जाएंगी तो लड़कों को तो अट्रैक्शन होगा ही, तो क्या ये सही बात? देखिए, हम मेरा ये मानना है, अगर किसी गर्ल्स की रजामंदी से अगर कोई बात होती है, तो उसको आप उस रेप में काउंट नहीं कर सकते हैं। और अभी का जो माहौल है, उसमें जो गर्ल्स वगैरह है अपनी रजामंदी से बातें करती हैं, तो वो रेप पे काउंट हो, चाहे वो शिमला हो, चाहे मनाली हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई भी जगह मुंबई हो, सब जगह ऐसी बातें हो रही हैं। तो इसके वारदातें जो है वो बहुत कम हो रही हैं। या अपने खुशी से वो लोग अपनी बातें कर लेती हैं, तो वो रेप में काउंट नहीं होता है। और कपड़ों की बात? कपड़े की वो बात नहीं है। देखिए, इंसान की सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। कपड़े छोटे होने से कोई दिक्कत नहीं होती, इंसान की सोच बड़ी। पैर में चोट लगी हुई मौत सही हो जाती है। आप कभी भी किसी रेप विक्टिम को अपनी लाइफ पार्टनर बनाएंगे? बिल्कुल नहीं मैम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और मान लीजिए अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर आपकी बहन का हो गया तो फिर आप उसकी शादी कहाँ कराएंगे? मैम शादी तो मैं कराऊंगा, बट आपको अगर मैं बात करूँ किसी अपनी ही बहन के लिए, तो सबसे पहले मैं उसकी जजमेंट के लिए लड़ूंगा। देन उसके बाद में उसको कोई ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो उसको एक्सेप्ट कर सके। मेरे साथ में अगर मेरी मेरी भी वाइफ होने वाली हो और उसके साथ में ऐसा हुआ होगा, तो मैं उसको एक्सेप्ट जरूर करूंगा, क्योंकि उसको गलती से हुआ, ये नहीं है कि उसने जानबूझकर। बहुत शुक्रिया भाई। तो आपको लगता है अलीगढ़ सेफ है? सब सेफ है। अगर रजामंदी वो ज़माना चला गया जब माता-पिता जो है घूंघट में शादी कर देते थे, अब तो गर्ल्स अपने रजामंदी से ही शादी कर लेती। So do you think Aligarh is safe in comparison to cities like Delhi? Yeah, because in Aligarh there are I think very low cases are there of rape as compared to Delhi or Haryana or many other cities. Aligarh is having very low, and even at night there are medical colleges which are open in our in our Aligarh. So I don't think so. Girls are getting that much, and even in Aligarh, because of our AMU, the girls are coming from outside to study here. So I don't think so. That is the we have much problem in Aligarh about the rape cases.